गुरु के वचन परम बांधव हैं, परम मित्र होते हैं। गुरु के वचन दुखों से रक्षा करते, यहाँ तो रक्षा करते, मरने के बाद भी नरकों से रक्षा करते हैं गुरु के वचन। गुरु की सेवा साधु जाने, गुरु सेवा क्या मूढ़ पिछाने। हम एक दिन में शक्कर की बोरियां भरवाते, ट्रक के डूंगरपुर भेजते, उधर भेजते, इतना कमाते कि 10 तोला 15 तोला सोना खरीद लेवे। सोना सस्ता था उन दिनों में। अभी के हिसाब से देखा जाए तो 3 लाख से 4.5 लाख रुपए एक दिन के हुए। 10 तोला सोना है? तो सब छोड़ के गुरु के द्वार गए और सब्जी खरीद के ले आते, चिट्ठियां पढ़ते, कोई भी काम होता तो छोटे से छोटा, बड़े से बड़ा काम करते। भगत लोग आते तो भांडे होते तो बर्तन मांजते, पथरीली जमीन तो हाथ से खून बह जाता तो बांध के रखते, कहीं सेवा छूट न मिले। उस समय देखने वाले को होता था ये द मेड, चरियो छोकरो है, ये शादी कहले जाल है, मां ये रोन पिया, ये तो बासण पे मले, चरियो छोकरो है, ये चवंदा माण्हू। भाई रोज एतिरो कमाए करे इहो सभु छॾे ते आयो आहे त छा कयूं। ऐं वरी ॿिया सभु भॼाइण में हूंदा। गुरु साईं रूबरू ॻाल्हाइण जल्दी न थी सघंदो, मर्यादा। तो उस समय बोलने वालों को ऐसा लगता होगा, देखने वालों को लगता होगा कि ये तो पागलों से भी गया अभी तक। रोज का 10-15 तोला सोना खरीद ले, इतना कमाता था। और पत्नी रो रही है, माँ रो रही है, भाई रो रहे हैं, और इधर नैनीताल में बर्तन मांज रहा है, सब्जियां ला रहा है, सेवा कर रहा है। तो गुरु जी मेरे को जानते थे, बाकी के सभी लोग मेरे को तो बोलते थे, अकल देते थे, भाई अभी भी अपना जीवन संभालो, क्या थी साथी लोग। अरे गुरु के द्वार पे जीवन संभलेगा, नहीं तो संसार तो ऐसे ही है। गुरु की सेवा साधु जाने, गुरु सेवा क्या मूढ़ पिछाने। अभी धामी ने हाल बनाया या दूसरा जगह, तो बाहर से तो लगता है कि ये तो मजूरी है, लेकिन अंतःकरण कितना प्रभावशाली, पावरफुल, अकल है। नहीं तो कौन पहचानता था धामी धामी। ब्रह्म के जीव पे धामी धामी, बापू के जीवा पर राम सेवा के शैलेंद्र, अर्जुन, वापिस ब्रह्मज्ञानी गुरु के जीवा पर अथवा हृदय में उनके नॉलेज में आ जाना भी बहुत बड़ी बात। कोई आदमी बड़ा खतरनाक है, पापी है, वो मर गया है और उसको जला दिया, तो उसके धुएं को भी गुरु देख लेगा तो उसकी दुर्गति से रक्षा होती। ऐसी वो आत्मज्ञान की ऊंची नजरिया होती। साक्षात्कार होने के बाद वासना मिटती है कि वासना मिटने के बाद साक्षात्कार होता है। साक्षात्कार की इच्छाएं वासना को निगल जाती, फिर भी वासना पुराने संस्कार रहते हैं। साक्षात्कार होने के बाद प्रारब्ध के अनुसार काम होगा, लेकिन वासना का अस्तित्व नहीं रहेगा। जैसे रस्सी को जला दिया, तो जली हुई रस्सी दिखेगी, लेकिन वो बंधन कारक नहीं है। मूंगफली सेक दिया, खाने के लायक होगी, लेकिन बोने के काबिल नहीं होगी। जैसे ईश्वर के रास्ते जाएंगे, जैसे भोजन करते हैं तो भोजन करने के बाद भूख मिटती है,
कि भोजन करते समय भूख मिटती है, भोजन करने के बाद तो तृप्ति होती है, लेकिन भोजन करते जाए कि ग्रास तो उसका स्वाद आता जाएगा और भूख मिटती जाएगी। वैसे साक्षात्कार के तरफ चलो तो वासना शांत होती जाएगी। ओम ओम हरि नारायण हरि हरि हरि।